चिल्ड्रन, कुसुम मैम की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम 5वीं कक्षा के विषय परिवेश अध्ययन का पाठ 6 आप बीती में आने वाले कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें और साथ में दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, जिस प्रकार गेहूँ या अनाज को बड़े बड़े गोदामों में रखा जाता है उसी प्रकार आलू, प्याज और अन्य सब्जियां भी गोदामों में रखी जाती है। उन्हें कहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं ये बताना है। तो सबसे पहले ऑप्शन पढ़ते हैं हम। क ऑप्शन दे रखा है वेयर हाउस, ख शीत गृह और ग गर्म गृह और घ उपरोक्त तीनों। तो बच्चों, जिस तरह से अनाजों को रखा जाता है गोदामों में, उसी तरह से आलू, प्याज और जो भी सब्जियां हैं उन्हें शीत गृह में रखा जाता है। शीत गृह में वो बिल्कुल ठंडी रहती है और ख़राब भी नहीं होती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन आएगा ख शीत गृह। अब सेकंड क्वेश्चन है, किसान फसलें, फल, सब्जियां पैदा करते हैं, अपना परिवार और देश भी पालते हैं। अच्छी फसलों, फलों और सब्जियों के उत्पादन के लिए क्या ज़रूरी है बताएं। क ऑप्शन है अच्छी किस्म के बीज, ख खाद्य और उर्वरकों का सही प्रयोग, ग सही समय पर सिंचाई और कीटों से बचाव और घ ऑप्शन दे रखा है उपरोक्त सभी। तो बताओ, फसलों के लिए, उत्पादन के लिए जो है वो अच्छी किस्म के बीज होना भी ज़रूरी है, खाद्य उर्वरकों का सही प्रयोग करना भी ज़रूरी है और सही समय पर सिंचाई और कीटों से बचाव रखना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमारा यहाँ पर ऑप्शन कौन सा आएगा बताओ। ऑप्शन आएगा घ उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसलों की सिंचाई के कौन कौन से साधन हैं। क वर्षा, हाँ वर्षा से भी सिंचाई की जाती है। ख नहर द्वारा, हाँ नहरों के द्वारा भी सिंचाई की जाती है। ग ट्यूबवेल द्वारा, हाँ ट्यूबवेल के द्वारा भी खेतों में सिंचाई की जाती है। अब घ उपरोक्त सभी। तो आंसर क्या आना चाहिए हमारा बताओ। आंसर आना चाहिए यहाँ पर घ उपरोक्त सभी, यानी कि ये तीनों ही जो ऊपर दिए गए हैं, वर्षा, नहरें, ट्यूबवेल, इन सब से फसलों की सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, फसलों के उत्पादन के लिए किसान दिन रात मेहनत करता है। अच्छी फसल जो है अच्छी किस्म के बीजों, कीटनाशकों, खादों का प्रयोग करता है, फिर भी कई बार किसान की फसल बर्बाद हो जाती है, वो कारण है। तो बच्चों, कई बार क्या होता है कि किसान अच्छी फसल करने के लिए अच्छी किस्म के बीज भी यूज़ करता है, कीटनाशक खादों का भी प्रयोग करता है, लेकिन किसान की फसल बर्बाद हो जाती है। क्यों? यहाँ ऑप्शन दे रखा है बाढ़, हाँ बाढ़ के कारण भी हो जाती है। ख ओलावृष्टि या सूखा, ओलावृष्टि अगर ओले पड़ जाते हैं तो भी फसलें खराब हो जाती हैं। बारिश वगैरह नहीं होती है, सूखा होता है तो भी फसलें खराब हो जाती है। ग ऑप्शन दे रखा है अच्छे किस्म के बीज ना होना, हाँ अगर किसान अच्छी किस्म के बीज नहीं बोता है तो भी फसलें खराब हो जाती है। घ दे रखा है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा आना चाहिए बताओ। ऊपर जो तीनों दिए गए हैं वही ऑप्शन ठीक है, इसलिए घ ऑप्शन आएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीटनाशक बहुत खतरनाक होते हैं, ये पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, इनको छिड़कते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। क मुंह पर कपड़ा रखना, हाँ मुंह पर कपड़ा रखना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों। ख आँखों पर चश्मा लगाना, तो आँखों पर चश्मा लगाना भी बहुत ज़रूरी है। ग हाथों पर दस्ताना पहनना, तो हमें हाथों में दस्ताने भी पहनने चाहिए कीटनाशकों का अगर हम छिड़काव कर रहे हैं उस समय। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर कौन सा आएगा बताओ। ऑप्शन आएगा घ
उपरोक्त सभी। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनाज को टंकी में रखते समय उनमें किस वृक्ष की पत्तियां मिलाई जाती हैं ताकि अनाज सुरसरी और इली से सुरक्षित रहे? ऑप्शन दे रखा है आम, नीम, कीकर या शीशम। तो बताओ। नीम। वेरी गुड। ऑप्शन क्या आएगा हमारा यहाँ पर? ऑप्शन आएगा ख, नीम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जिस प्रकार गेहूं एक अच्छी फसल है जो सामान्य पानी में पक जाती है और बाजरे की फसल के लिए कम पानी की आवश्यकता पड़ती है, आपको अधिक पानी की आवश्यकता वाली फसल बतानी है। ऑप्शन दे रखा है धान, कपास, गन्ना या पटसन। तो बताओ बच्चों, पता है? हाँ, धान की जो फसल होती है उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। धान की फसल जो है वो पानी में ही उगती है, इसीलिए खेतों को पानी से भर दिया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटती भूमि के कारण किसान बार बार एक दो फसल रहते हैं जिससे भूमि का उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। और ये यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ी कर रखी है। घटती भूमि के कारण किसान बार बार एक दो फसलें उगाते रहते हैं बार बार, जिससे भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। ये कहता है कि बार बार एक ही फसल उगाते हैं, ठीक है, ऐसे आना चाहिए ये, जिससे भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है और फसलों का औसत कम हो जाता है। लेकिन कृषि वैज्ञानिक फसलों को बदल बदल कर बोने को प्रेरित करते हैं। फसलों को अदल बदल कर बोना कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्शन दे रखा है फसल चक्र, पानी चक्र, एकीकृत चक्र या द्विचक्र। तो फसलों को जब हम बोते हैं अदल बदल कर तो बच्चों इसे कहा जाता है फसल चक्र, और हमारा यहाँ पर ऑप्शन आएगा क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्यात यानी दूसरे देशों को भेजना। अब यहाँ पर ये निर्यात ध्यान रखो बच्चों, एक होता है आयात और एक होता है निर्यात। आयात का मतलब आ से शुरू हुआ ना, आयात यानी कि आना, जो हमारे देशों में आए वो होता है आयात। और निर्यात का मतलब है दूसरे देशों को भेजना, जो हम दूसरे देशों को भेजते हैं वो निर्यात होता है। तो निर्यात यानी दूसरे देशों को भेजना। हरियाणा से एक बहुत ही मशहूर खाद्यान्न निर्यात किया जाता है, उसका नाम है, उसका नाम बताना है आपको कि उसका क्या नाम है। ऑप्शन दे रखे हैं देसी गेहूँ, परमल चावल, बासमती चावल या 347 नंबर गेहूँ। तो इनमें से जो बासमती चावल है उसका हम निर्यात करते हैं, इसलिए यहाँ हमारा ऑप्शन आएगा ग, बासमती चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन, परंपरागत खेती को छोड़कर सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए किस ओर प्रेरित कर रही है? क ऑप्शन है बागवानी, ख मत्स्य पालन, ग सब्जी उत्पादन और घ उपरोक्त तीनों। तो बताओ बच्चों, पता है आपको? परंपरागत खेती को छोड़कर सरकार किसके लिए प्रेरित करती है? बागवानी के लिए भी, मत्स्य पालन के लिए भी, सब्जी उत्पादन के लिए भी। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है वो आएगा उपरोक्त तीनों, यानी कि घ। घ कौन सा है? घ उपरोक्त तीनों। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसानों की सहायता के लिए सरकार अनेक योजनाएं चला रही हैं। ऑप्शन दे रखा है कृषि ऋण, अच्छे बीज, कृषि यंत्रों पर सब्सिडी और ग ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर घ जो है ऑप्शन है वो उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है सही आंसर होगा ऑप्शन घ, उपरोक्त सभी। खेत में एक ही फसल को बार बार उगाने से क्या होता है? तो बताओ बच्चों, क्या होता है पता है? पानी की कमी, ख ऑप्शन दे रखा है खेत में पोषक तत्वों की कमी, ग हवा की कमी या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन आएगा खेत में पोषक तत्वों की कमी। ऑप्शन कौन सा हुआ?
ख, एक ही फसल को अगर हम बार बार बोते रहते हैं तो इससे खेत में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में रबी की फसल कौन सी है। ऑप्शन दे रखा है गेहूं, धान, ज्वार या बाजरा। तो बच्चों रबी की फसल जो है वो गेहूं होती है। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन बताओ कौन सा होगा। ऑप्शन होगा हमारा क, गेहूं। तो बच्चों आज इस वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आऊँगी। उसमें आने वाले कुछ MCQs को अच्छी तरह से आपको समझाऊंगी ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ले पाएँ। तो बच्चों हम फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।